हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका हूं और मेरा नाम है मनीषा। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कविता वीर बालक के बारे में। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि इस कविता में वीर बालक के बारे में क्या क्या बताया गया है। जीवन कौशल, आत्मविश्वास, वीरता, धैर्य, गंभीरता और अडिगता आदि गुणों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, देश प्रेम की भावना, एकता, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी वीर बालकों की विशेषता का वर्णन करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। बच्चों, कविता में भारत के माँ के सपूत वीर बालक अपनी प्रतिज्ञा का वर्णन करने के लिए उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुर भी स्वर्ग की लेते हैं। बच्चों, इसमें भारत माँ के सपूत होने पर जिन गुणों पर गर्व किया जा सकता है उनका वर्णन करते हुए वीर बालक कहते हैं कि भारत का मुकुट जो ऊंचा हिमालय है उसकी रक्षा करने वाले पहरेदार हम ही हैं। हम हैं शांति दूत, धरणी के छांव सभी को देते हैं। हमारे होते हुए कोई भी शत्रु हिमालय पर नहीं आ सकता। ऊंचा हिमालय हर तरह से स्वर्ग के समान है। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। भारत माँ की प्रशंसा करते हुए बहादुर बच्चे कहते हैं कि हमारी भारत माता ऐसी महान माँ है जिसे सदा एक से बढ़कर एक वीर सपुत्रों को जन्म दिया है। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम भी उसी परंपरा में पले हैं। इसी कारण हम वीरों की वह पीढ़ी है जो भारत माँ की आंखों में सदा नई ज्योति भरेगी। हम हैं शिवा प्रताप के वंशज, रोटियां भले घास की खाएंगे। वीर बालक भारत माँ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हमारा इतिहास इस सत्य का गवाह है कि भारत माता ने सदा वीर पुत्रों को जन्म दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी और मेवाड़ के महाराणा प्रताप भी ऐसे ही वीर पुत्र थे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम अपने सर को धड़ से अलग करा लेंगे। हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। रक्त को बहते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने मस्तक को नहीं झुकने देंगे। हम अपने भारत माता पर कभी भी जुल्म को नहीं सहेंगे। बच्चों, इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं कवि के जीवन परिचय पर। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता साधारण कृषक थे, यानी वे कृषि करते थे, एक किसान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी की उपाधि भी प्राप्त है। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रसवंती, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम तथा गद्य रचनाएं मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर आदि हैं। सन 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन है बच्चों? स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न कक्षा में हमने चैप्टर में हमारे पाठ में
नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। बच्चों, इस पंक्ति के बारे में अभी हमने कक्षा में पढ़ा है, इसका उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। शब्द ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नवीन, प्राचीन, शांति, अशांति। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके भाववाचक संज्ञा क्या होंगे, इसे आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन रूप में बदलिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को आपको बहुवचन रूप में बदलना है, तब्दील करना है। भाषा ज्ञान। पढ़िए और समझिए। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम हैं शिवा प्रताप के वंशज, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। बच्चों, पहली पंक्ति जो है, हम प्रभात की नई किरणें हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं। बच्चों, ये हमने अभी कक्षा में पढ़ा है कि हम जो प्रभात होती है, जो सुबह होती है, हम उसकी नई किरण है, हम उसके नए नवल हैं। दूसरी पंक्ति में हमें दिया गया है, हम हैं शिवा प्रताप के वंशज, हम शिवा और महाराणा प्रताप दोनों के वंशज हैं। हम कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, ना ही अपनी भारत माता का सिर किसी भी शत्रु के आगे झुकने देंगे। पहली और दूसरी पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दोनों में खास अंतर दिखता है। पहली दो पंक्तियां बता रही हैं कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है और अगली चार पंक्तियां बता रही है कि भविष्यत काल में कार्य होगा। यदि यह कहा जाए कि हम प्रभात की नई किरणें थे, तो वक्ता के भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में कार्य की बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार काल के तीन भेद हैं। कौन कौन से बच्चों? वर्तमान काल, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता, ती, ते या रहा है, रही है, रहे हैं, होता है। दूसरा है भविष्यत काल, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में गा, गी, गे होता है। और तीसरा है भूतकाल, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, थी, थे या चुका, चुकी, चुके होता है। नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। जैसे हम भारत के नवीन सैनिक धीर वीर गंभीर हैं। बच्चों, इसे हमें भविष्यत काल में बदलना है। तो बच्चों, जैसे हम भारत के नवीन धीर सैनिक धीर हैं, जिसे हमें भविष्यत काल यानी आने वाले भविष्य काल में हमें इसे तब्दील करना है, यानी होंगे। इसी प्रकार से बच्चों, जो दूसरा है वो है वर्तमान काल में उसे तब्दील करना है और तीसरे को हमें भूतकाल में तब्दील करना है। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं ता। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे नवीन जमा ता, क्या बन जाएगा बच्चों? नवीनता। गंभीर जमा ता, क्या बन जाएगा? गंभीरता। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। हमारा देश भारत के ऊपर 10 वाक्य अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। रचनात्मक ज्ञान। कक्षा में एक कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित कीजिए जिसका विषय हो देश प्रेम। कवि की अन्य रचनाएं भी पढ़िए। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और याद कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कविता दी गई है जिसे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखा है। इसे पढ़िए और इसे याद कीजिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे पाठ को। अब आप इसका अभ्यास करते रहिएगा।